अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद मुसल्ला खान की निगरानी में हज 2020 के खादिमुल हुज्जाज का खुर्रानंदाजी के जरिए इंतखाब अमल में लाया गया। चुनांचे बरोज़ चारशंबा तकरीबन 263 आज़मीन ने ऑनलाइन तरीक़ेकार के मुताबिक दरख्वास्तें दाखिल की थी, जिनमें से 104 दरख्वास्तें नामुकम्मिल थी जिन्हें मुस्तरद कर दिया गया था और 159 खादिमुल हुज्जाज को इंटरव्यूज के लिए जरिए अहल करार दिया गया था। ताहम आज बरोज़े जुमेरात 159 आज़मीन की कुरानंदाजी की गई, जिनमें से 18 खादिमुल हुज्जाज का इंतखाब अमल में लाया गया। इस तरह इसके अलावा 3 खादिमुल हुज्जाज को वेटिंग में रखा गया है। इस तरह नज़र डाली जाए तो रियासत तेलंगाना खादिमुल हुज्जाज के इंतखाब मुकम्मिल करने में मुल्क की दीगर रियासतों में सर-ए-फ़हरिस्त हैसियत रखती है। तमाम आज़मीन खादिमुल हुज्जाज सरकारी मुलाजिमीन हैं। उन्होंने मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। अब ऐसा बोलो कि जबर क्यों ना बता रहे आप। फोटो ले लेंगे, उसके बाद होगा सलीम भाई ले लेंगे। आ जाइए पूरे सामने आ जाओ जी। ये साल खादिम हुज्जाज के लिए 263 एप्लीकेशन फॉर्म्स हमारे पास ऑनलाइन दाखिल किए गए थे, जिसमें से कल 200 खादिम हुज्जाज जितने कैंडिडेट्स थे यहाँ पर आकर हमारे पास उनके इंटरव्यूज हो गए, जिसमें खासकर उनका फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, जैसा कि उनके मतलब आँख अच्छे है, चल सकते हैं या किसी की खिदमत कर सकते हैं, किसी को असिस्ट कर सकते हैं या कोई चीज़ की हेल्प कर सकते हैं, सुनने में अच्छा उनको आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हर वो चीज़ चेक करके और उनको अरकान क्या क्या मालूम है, हज के दौरान क्या क्या करना है, ये सब चीज़ों के कल इंटरव्यू लिए गए थे, जिसमें हमारे पास आज उनकी खुरानंदाजी हुई। खासकर उनके इंटरव्यूज़ के लिए हमारे पास सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से हमारे मैडम जिसका नाम डॉक्टर फेरोज़ा बानू है, खुसूसी इंटरव्यू लेने के लिए बॉम्बे से हमारे पास सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से आए गए थे, जिसमें खासकर हमारे मेंबर्स हमारे शफीउल्लाह साहब, आरिफ साहब, अबू तला अमजद साहब, शफी साहब और हमारे MLC वक्फ बोर्ड चेयरमैन हमारे सलीम साहब, पूरा मिलकर हम लोग ये इंटरव्यूज़ दिए। आज उस सब चीज़ की खुरानंदाजी हुई। आज खुरानंदाजी में भी माशाल्लाह से पूरे मौजूद थे और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से जिस किसी का भी हुआ मैं पहले उनको मुबारकबाद देता हूँ खादिम हुज्जाज को, और जिस किसी का भी न हुआ है नेक्स्ट ईयर आप लोग फिर दाखिल कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स। ये अल्लाह जिसको बुलाना अपने घर के लिए अल्लाह उन्हीं को चुनता है, और ख़ासकर खिदमत का जज्बा रखने वालों को अल्लाह ताला ये और उनका खिदमत के जज्बे को भी अल्लाह ताला इंशाल्लाह कबूल करेगा, क्योंकि हर 200 हाजी पे ये खादिमुल हुज्जाज दिए गए हैं, जिसमें आज 18 खादिमुल हुज्जाज का सिलेक्शन हुआ गया है, जिसमें से 3 वेटिंग लिस्ट में हमारे पास वेटिंग लिस्ट भी निकाली गई है। अगर उनमें से अगर कोई नहीं आया तो उनके बाद अगर किसी को सेलेक्ट करना है तो वेटिंग लिस्ट में से लिए जाते हैं, और ख़ासकर जिसमें 3 डिपार्टमेंट हमारे पास से जाते हैं। हमारे हज कमेटी की जानिब से 2 स्टाफ हमारे उनके साथ जाते हैं असिस्ट करने के लिए, वो भी खादिम हुज्जाज के उसमें ही जाते हैं, और एक वक्फ बोर्ड का स्टाफ हमारे पास से जाता है, और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से किया जाता है हर साल की तरह इस साल भी, और माशाल्लाह से। और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द से जल्द आते 100 महीने से हम, क्योंकि आपको मालूम है हालात तेलंगाना में भी कोई ऐसे वायरस ये वो चल रहा है बोल के चल रहे हैं, इसके लिए हम ट्रेनिंग कैंप्स भी इंशाल्लाह ताला आते 100 महीने से हम ये शुरू करेंगे। अप्रैल के महीने से पहला ट्रेनिंग कैंप शुरू करेंगे। जितने हम ट्रेनिंग कैंप मार्च में रखे थे, लेकिन खुसूसी आज मेडिकली रिपोर्ट्स और ख़ासकर पेपरों में रोज़ देखा जा रहा है तकरीबन ज़्यादा पब्लिक मीटिंग्स, ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग से भी ये चीज़ स्प्रेड हो रही है, तो इसको सोचते हुए हम ये चीज़ डिसाइड कर रहे हैं हमारी कमेटी की जानिब से, तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से, ये जितने भी हमारे पास ट्रेनिंग कैंप होंगे नेक्स्ट मंथ, कमिंग मंथ से हमारे पास से स्टार्ट होंगे, जैसा कि अप्रैल से हमारे पास स्टार्ट होंगे। मैं क्लियर कर देता हूँ,
लोगों का, हाजियों का मानना ये है, खादिमुल हुज्जाज के माने ये लोग हमारे खादिम हैं, जो कि नाम खादिम दिया गया है तो हर कोई ये समझते कि खादिम माने हमारी खिदमत करने वाला है। बिल्कुल बात वैसी नहीं है। ये लोग आपके साथ असिस्ट करने वाले हैं। आपको वहाँ पर कैसा करना है, कैसा रहना है, आपकी अकोमोडेशन क्या है, आपकी होटल कौन सी है, अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, आपको डॉक्टर के पास लेके जाना, आपकी वो चीज़ करने के लिए, आपको असिस्ट करने के लिए खादिमुल हुज्जाज है। आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, खासकर हाजियों से और ख़ासकर आपके चैनलों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप ये चीज़ क्लियरली वो करिए, क्लियरली बताइए। खादिमुल हुज्जाज के माने खिदमत करना नहीं है, आपको असिस्ट करना है, आपको रास्ता दिखाना है। आपको अगर वहाँ कोई परेशानी में हो, आप हमारे और स्टेट हज कमेटी की जानिब के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, वो है खादिमुल हुज्जाज। क्योंकि हर किसी को वहाँ के मालूमात नहीं रहते, वहाँ पे कौन से ऑफिस को जाना, क्या करना, कैसा असिस्ट करना हाजियों को, वो काम खादिमुल हुज्जाज करते हैं। सर, और एक 2 हज कमेटी से और एक वक्फ बोर्ड से जाता हूँ, उनके बारे में उसका नाम क्यों डिक्लेयर नहीं करते है? नाम भी डिक्लेयर कर देंगे ना, उनका भी कर देंगे, आपके सामने डिक्लेयर कर देंगे। अगर आप ये चीज़ के सवाल अगर आप कर रहे हैं तो शेख अल्लाह बख्श है हमारे पास, गुलाम मोहिउद्दीन हमारे पास से जाने, जिसका नाम आबिद भी कहा जाता है ऑफिस में, और वक्फ बोर्ड के अब्दुल वहीद साहब है। से सेंट्रल के गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से हम स्टेट हज कमेटी को चलना पड़ता है। जैसा वो लोग हमारे को देते हैं उस हिसाब से हमारे को सिलेक्शन करना पड़ता है, उस हिसाब से हमारे को भेजना पड़ता है। हालात देख रहे हैं आप कैसे चल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला लास्ट ईयर भी हमारे पास बढ़ा था कोटा, ये साल भी इंशाल्लाह बढ़ेगा। के मेंबर जो मौजूद है वहाँ जो पीएचडी को जाते हैं मैडम जो है, उसमें कई किस्म के काम। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।